किसान, बदलते भारत की शान। भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खासतौर से बात होगी बाजरा, अरंडी, टमाटर और इसके साथ ही साथ मूंग और सेब की भी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करने के लिए देश में वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 मनाया गया। बाजरे के बाजार में उठापटक जारी। राजकोट मंडी में 110 रुपए चमके बाजार भाव। पोरबंदर और पुणे मंडी में स्थिर भाव पर बिका टमाटर। लखीमपुर मंडी में 115 रुपए बढ़कर 3,345 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि आज वर्ल्ड फिशरीज डे है, तो सबको सबसे पहले तो इसकी शुभकामनाएं। हमारे सभी मत्स्य पालकों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ बता दें आपको कि खास जानकारी ये है कि 21 नवंबर को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना है। साथ ही मछुआरों को शक्तिशाली बनाकर ब्लू इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है। दुनिया भर में मनाया जाने वाला वर्ल्ड फिशरीज डे खाने और न्यूट्रिशन की सुरक्षा, रोजी रोटी कमाने और इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करने के लिए सस्टेनेबल फिशरीज और एक्वाकल्चर की अहम भूमिका पर जोर देता है। बता दें कि भारत दुनिया भर में मछली और एक्वाकल्चर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की प्रमुख श्रिम्प उत्पादकों में से एक है। ये क्षेत्र 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी देता है। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तटीय और ग्रामीण इलाकों की, तो यहाँ पर भारत की ब्लू इकोनॉमी के एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर काम करता है। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें 3,477 तटीय मछली पकड़ने वाले गांव शामिल हैं, कुल मछली प्रोडक्शन का 72% उत्पादन करते हैं, जो कि भारत के कुल सी फूड एक्सपोर्ट का 76% हिस्सा है। देश से समुद्री उत्पाद का एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में 0.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि अक्टूबर 2025 में 11.08% बढ़कर 0.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बता दें आपको कि भारत दुनिया भर में मछली पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो दुनिया के मछली उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा है। मछली पालन क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए, खासकर तटीय और ग्रामीण समुदायों में, भोजन, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। और पिछले दशक में इसके पैमाने और स्थिरता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 और 2024-25 के बीच भारत का कुल मछली उत्पादन दोगुना से भी ज्यादा हो गया है, जिसके आंकड़े 96 लाख टन से बढ़कर 195 लाख टन पर पहुंच गए हैं। जी हां, इस दौरान देश के अंदर मछली पालन में 140% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। 2024-25 में सी फूड एक्सपोर्ट अब 62,408 करोड़ हो गया है, जो इस क्षेत्र की बढ़त को दर्शाता है। तो जाना आपने कि वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जा रहा है सुषमा स्वराज भवन में, और इस क्षेत्र में और भी ज्यादा तरक्की हो सके, उन्नति हो सके, इसके लिए कई तरह के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। इसी संदर्भ में क्या कुछ कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर SP सिंह जी का, आइए दिखाते हैं आपको। फिशरी डेयरी एनिमल हस्बेंड्री अलग डिपार्टमेंट बनाया है, तब से इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है। आज निर्यात में वैल्यू एडिशन
इन एक्सपोर्ट्स विषय को लेके अभी टेक्निकल सेशन होगा, जिसमें फिशरमैन कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज सब लोग बैठ करके कैसे हम और ज़्यादा निर्यात करें और कौन से नए रास्ते और नए देशों को अपना मार्केट बनाएं, उसी पर विचार विमर्श है। निर्यात जो है वो साल दर साल बेहतर होता जा रहा है, उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है और ये सब कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। और भी ज्यादा इसमें वृद्धि हो, इसके लिए विचार विमर्श भी लगातार चल रहा है। इसी संदर्भ में एमपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर डीवी स्वामी का क्या कुछ कहना है, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आपको जैसे पता है, भारत से लगभग 7.5 बिलियन USD का एक्सपोर्ट्स होता है, डॉलर्स का, और वो 7.5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 10% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है। इसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट माने आपने देखा होगा बहुत सारा मॉल्स में और होटल्स में, जो ब्रेडेड प्रोडक्ट्स होगा या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो होता है, हाई वैल्यू होता है। हाई वैल्यू का एक एडवांटेज क्या है कि उसमें लगभग कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में $35 या $40 भी मिलता है। तो जो एक्सपोर्ट हम अगर रॉ श्रिम्प या रॉ फिश को एक्सपोर्ट करेंगे उसका वैल्यू कम होता है, $5-6 मिलता है, मगर वैल्यू एडेड करने से 10 से ऊपर आपको डॉलर्स 1 kg पे मिलेगा। इम्पोर्टेंट जो एक्सपोर्टर्स जो है उधर में हम लोग कंसल्टेशंस किए हैं, 200 से ज़्यादा लोग हम कंसल्टेशन किए एक्सपर्ट्स के साथ और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये रोड मैप का मेन उद्देश्य अभी जो 10% है वो 10% से हम कैसा 25% या 30% करेंगे 3 साल में। और भारत जो है वैल्यू एडिशन का जो सेक्टर में विश्व में एक भारत का अच्छा स्थिति बने और हमारा कॉम्पिटिटर से भी हम अच्छा उनको कंपटीशन देने का एक भारत का प्रेजेंस ग्लोबल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेक्टर में हो। तो इसी दिशा में हम सभी काम कर रहे हैं। इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात को बढ़ाया जा सके। जब निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो मत्स्य पालन के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्हें लाभ ही होगा, जो हमारे मत्स्य पालक हैं उन्हें लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी यही बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि आपको मूल्य संवर्धन से जुड़ना है। आप मछली पकड़ते हैं, श्रिम्प पकड़ते हैं, उनका पालन करते हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रसंस्करण करके उत्पाद तैयार करेंगे, उसकी बिकवाली करेंगे, तो देखिएगा आपकी जो मुनाफा है उसमें कितनी बेहतर तरीके से बढ़ोतरी होती है। और यही जो प्रोत्साहन है, और यह हम कह सकते हैं कि यही बात जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी कही जाती है कि मूल्य संवर्धन कीजिए, उससे आपकी आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ सकती है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे पे यही उम्मीद जताई जा रही है कि आगे इस क्षेत्र को और भी ज्यादा उन्नतशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे मत्स्य पालकों को और भी ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और बदलाव होता हुआ नजर भी आ रहा है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अब मंडियों का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे जिन्स क्या हाल बना हुआ है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं और बाजरे की यहां पर बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। इसके बाजार भाव की बात करें तो घटत बढ़त का दौर देखा गया है। जी हाँ, किस तरह से कारोबार हो रहा है आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 20 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 1975 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 25 रुपए बढ़कर 2000 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में भी बाजरे के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 20 नवंबर को इसका भाव रहा 1740 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 110 रुपए चढ़कर 1850 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 21 नवंबर को इसका भाव 157 रुपए टूटकर 2177 रुपए से 2020 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 21 नवंबर को बाजरे का कारोबार 3500 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2775 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 67
61,89,000 हेक्टेयर रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। तो बाजरे का हाल अभी आपने जाना है। आइए इस पर प्रतिक्रिया के लिए रुक कर लेते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे बाजरे के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले स्वरूप देखने को मिल रहे हैं जी। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। इस वर्ष मौसम परिवर्तन देरी के होने के कारण जो है घरेलू मांग में जो उठाव है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम आता हुआ नजर आया है। यही एक मुख्य वजह है कि ज्यादातर मंडियों में आंशिक तेजी के साथ ही अभी तक व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन आता हुआ हमें दिखाई देगा वैसे वैसे हमें बाजरे की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए किसान भाई बहन अभी जो है बाजरे में आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में हमें जो है 70 से 100 रुपए तक की तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन जैसे जैसे मांग में तेजी आती है और भाव अगर यहाँ स्थिर रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में तो आंशिक तेजी का अनुमान है, लेकिन आगे और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे गेहूं के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की धोराजी मंडी की। बता दें यहाँ पर जो गेहूं का बाजार भाव है 2,550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। मध्य प्रदेश की हम इंदौर मंडी का जिक्र करते हैं, 3,001 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में जानकारी दें आपको 2,490 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो गेहूं का हाल आपने जाना, ऐसे ही आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हां, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देश के अलग अलग जो मंडियां हैं उनमें अलग अलग जिन्सों के क्या बाजार भाव बने हुए हैं जानकारी हासिल करके योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके चल सकते हैं और अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो इनाम को जरूर अपनाइए। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। तो बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे टमाटर के हाल के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरंडी के बाजार की। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं बीते सप्ताह की तो किस तरह से माहौल रहा है इसके बाजार में, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान अगर हम अरंडी की बात करते हैं तो प्रमुख उपज वाले जो राज्य हैं वहां पर भाव किस तरह से रहे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। जानकारी दें आपको कि उठापटक का दौर देखने को मिला है। जी हां, अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर अरंडी का जो औसत साप्ताहिक भाव है 6,187 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के चौथे सप्ताह में इसके भाव में आपको जानकारी दें कि गिरावट देखने को मिली 310 रुपए प्रति क्विंटल की और यहां पर जो बाजार भाव है 5,877 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। जी हां, यहां पर मजबूती देखी गई है,
644 रुपए प्रति क्विंटल की और 6,021 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव पहुंच गया है। नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह की हम आपको जानकारी दें तो फिर से नरमी देखी गई है। जी हां, यहाँ पर 152 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट हुई और 5,869 रुपए प्रति क्विंटल पर इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है। तो औसत साप्ताहिक भाव में हमें मिला जुला सा रुख देखने को मिला है, कभी गिरावट तो कभी तेजी भी देखी गई है। वहीं नवंबर महीने के दौरान अरंडी की उपज में अहम स्थान रखने वाले जो राज्य है गुजरात की राजकोट मंडी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। यहाँ राजकोट मंडी में अरंडी के जो भाव है उसमें मिला जुला रुख देखा गया है। यहाँ पर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में इसका बाजार भाव था 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। 6 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 6,350 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 15 नवंबर का हम जिक्र करते हैं तो यहां पर अरंडी के भाव में 75 रुपए की मजबूती आई। जी हां, 75 रुपए मजबूत होकर इसके जो बाजार भाव हैं 6,425 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। 20 नवंबर की बात करें तो इसके सौदों में फिर से 25 रुपए की बढ़त हुई और इसके जो बाजार भाव हैं 6,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। तो यहाँ पर हमने बढ़त और घटत दोनों ही देखी है। राजकोट मंडी का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं औसत मासिक भाव की। तो बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में अरंडी के जो औसत मासिक भाव हैं उसमें तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, अक्टूबर महीने के दौरान जानकारी दें आपको कि अरंडी के जो औसत मासिक भाव हैं 5,882 रुपए प्रति क्विंटल थे और वहीं नवंबर महीने के दौरान इनके जो सौदे हैं उनमें 43 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और जो औसत मासिक भाव है 5,925 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो औसत मासिक भाव में बढ़ोतरी हुई है। राजकोट मंडी का हमने विस्तृत हाल आपको बताया है कि किस तरह से उठापटक का दौर देखा गया है। वहीं औसत साप्ताहिक भाव में भी मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आगे का हम अनुमान कैसे लेकर चल सकते हैं, जानकारी के लिए आइए रुख करें हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल जी, क्या कहेंगे अरंडी के बाजार को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देख रहे हैं कि बाजारों में हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन में मांग की भी बात करता हूं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक मांग में सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें लगभग आंशिक बढ़त देखने को मिल रही है जी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार और निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और मंडियों में निगरानी बनाने के लिए आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है ये एप्लीकेशन और इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और देश की 1500 से भी ज़्यादा मंडियाँ जो इसके तहत लिस्टेड हैं वहाँ पर आप विभिन्न जो जिन्स हैं उनके बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो बात हो गई ई-नाम की, इसी के साथ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अन्य जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं केले के बाजार भाव के हाल के बारे में। जी हां, शुरुआत करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी से। केले का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर दर्ज किया गया है। हरियाणा की शाहबाद मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में 3800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का हाल बताएं, 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मूंग के बाजार की। जी हां, बता दें कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके जो भाव हैं उसमें उठापटक का दौर देखा गया है। जी हां, अक्टूबर महीने के दौरान तीसरे हफ्ते में इसके जो औसत साप्ताहिक भाव हैं 7259 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अक्टूबर के चौथे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में गिरावट देखने को मिली और 127 रुपए की गिरावट के बाद इसके जो बाजार भाव हैं 7132 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान मूंग के भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 80 रुपए गिरकर 7052 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। नवंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में थोड़ी बढ़त हुई और जी हां 170 रुपए इसके बाजार भाव बढ़कर 7222 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। अब बात करें हम नवंबर महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की गोलूवाला मंडी की, तो इस दौरान यहां अच्छी खासी आवक देखने को मिली। गोलूवाला मंडी में मूंग के भाव में मिला जुला सा रुख रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को गोलूवाला मंडी में मूंग का बाजार भाव रहा 6872 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदों में 28 रुपए की तेजी आई और बाजार भाव 6900 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 14 नवंबर को यहां मूंग का भाव था 600 रुपए प्रति क्विंटल, माफ कीजिएगा 600 रुपए की गिरावट हुई और बाजार भाव हो गया 6300 रुपए प्रति क्विंटल। 19 नवंबर को इसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और बाजार भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। अब बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, अक्टूबर महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 6951 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान मूंग के सौदों में 61 रुपए की नरमी दर्ज हुई और भाव 6890 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो अभी आपने जाना कि औसत मासिक भाव में गिरावट है, औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला रुख है और वहीं गोलूवाला मंडी में भी उठापटक का दौर देखने को मिला है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आगे किस तरह का अनुमान लेकर चले हमारे किसान, जानकारी के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर मूंग के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो मूंग के फंडामेंटल हमें पहले से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, हम घरेलू स्तर पर उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान जो हम देख पा रहे हैं वो इस वर्ष जो है लगभग आपका 3% तक सुधार के साथ दिख रही है। निर्यात मांग में भी पहले से ज्यादा सुधार हमें देखने को मिला है। सरकारी प्रयासों से ये लगातार जो है वृद्धि की ओर ही अग्रसर हमें होते हुए दिखाई दे रही है जी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चलें। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 700 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का अनुमान है। किसान जो है थोड़ा सा इंतजार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अमरूद के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। अमरूद का बाजार भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 3600 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सेब के बाजार की। बता दें आपको कि 21 नवंबर को सेब की जो आवक है वो अच्छी खासी दर्ज की गई है। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का बाजार भाव 9000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जी हां, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ सौदे हुए हैं 8000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बिकवाली हुई 6750 रुपए प्रति क्विंटल पर और पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब की बिकवाली हुई
6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कुछ कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात में जो आंकड़े बता रहे हैं वो 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव के साथ साथ ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। तो अभी आपने सेब के बाजार का हाल जाना है। मिला जुला सा रुख बना हुआ है, लेकिन निर्यात में थोड़ी कमी है, तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आलू के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो बता दें आपको बाजार भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 1,240 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग जिन्सों का हाल। इसी के साथ रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जानते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को बाजरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। बाजरे के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल हमें पहले से मजबूत नजर आ रहे हैं। मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में भी पहले से हमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। जहां तक बात कर लेते हैं मौसमी मांग की, तो पिछले वर्ष की तुलना में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष इसके जो चालू सीजन की मांग है वो लगभग 3 से 5% तक वृद्धि के साथ देखने को मिल सकती है। सरकारी प्रयासों से भी ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त हमें पिछले वर्ष की तुलना में देखने को मिल सकती है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रहेगा। साहिल जी, इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि कृषि उपज के सही भाव लेने में मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
का राज्य वृक्ष है। गर्मी में जब रेगिस्तान के जानवरों के पास धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, उस वक्त ये पेड़ छाया देता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ये वृक्ष रेगिस्तान की गर्मियों में एक सहारे की तरह है। इनकी वजह से जंगल सुरक्षित है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।